नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी खबर। देश भर में इस कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर में हर के साथ कमी देख रहे हैं। जहां एक तरफ अब धीरे धीरे हम कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जो है उसको जीतने की हुए नजर आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अब सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने है कि तक इस पूरे देश को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी, क्योंकि कोरोना से परमानेंट जंग जीतने का सॉल्यूशन एक ही है और वो है कि जल्द से जल्द तमाम देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन जो है वो लग सके। विश्व के अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका, जहां 60 से 70% के बीच आबादी की जो आबादी के लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और इस कारण अमेरिका अब कोरोना मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्क अमेरिका में पहनना अनिवार्य जो था अब से पहले, वो कोरोना की वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए अनिवार्यता खत्म कर दी है। इजराइल में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, तकरीबन आधी आबादी से अधिक को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां भी कमोबेश, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अन्य देश हो, सभी जगहों पर कोरोना की वैक्सीन लोगों को लग गई है और उसके बाद धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल जिस वक्त कायम है वो ये है कि भारत में आखिर कब स्थिति जो है नियंत्रित होगी। आखिर हमारे देश में कब जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित होने के डर से मुक्त होकर साफ तौर पर खुली हवा में बिना मास्क के सांस ले पाएंगे। और जिस तरीके से भारत में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस रफ्तार से हम, जो सरकार ने, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिसंबर 2021 तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी, क्या ये संभव है? ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस बाहर से वैक्सीन लाने की बात भी की जा रही है, इनको लेकर सरकार की क्या रणनीति है, और बार बार देश की अलग अलग राज्य सरकारें केंद्र सरकारों से इस बात का मांग कर रही हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्य सरकारों को दे। क्या केंद्र सरकार ने इसको लेकर कुछ विचारा सोचा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं अपने खास साथ दोनों मेहमानों से तलाशने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल जी जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम सवालों के जवाब और एक पूरी केंद्र की रणनीति कोरोना वैक्सीनेशन को जो लेकर। मेरे साथ कांग्रेस से अरुणोदय परमार जो है वो जुड़ेंगे, जो साफ तौर पर किस तरीके से देश में जो वर्तमान वैक्सीनेशन की एक स्थिति है उसमें सरकार किस तरीके से काम कर रही है और राज्य सरकारों। सबसे पहला सवाल मेरा अनिल गोयल जी आपसे है। अनिल गोयल जी, जिस तरीके से लगातार अब दूसरी लहर धीरे होती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से अभी तक देश में वैक्सीनेशन की स्थिति रही है? और हमने साफ तौर पर देखा है कि कई सेंटर्स जो है वो बंद हो चुके हैं देश भर में, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। तो ऐसे में क्या रणनीति है केंद्र सरकार की आने वाले समय में देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर? सही बात यह है कि केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी, सबको वैक्सीन मिलेगी। ये तो हमारी जो विपक्षी दल है, जब वैक्सीन बनी थी तो ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ऐसा भ्रम पैदा करके इन्होंने स्थिति खराब करी। आज भी आप देखेंगे कि देहातों में, गांव में लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इसका संकल्प लिए हुए हैं। तो ये जो राजनीतिक दलों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। अभी समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान आया कि हमारी दलिया के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है। तो ये जो धार्मिक लोग हैं या जो ये एक गलत प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ वैक्सीन को खिलाफ गलत प्रचार हो रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन के होते हुए हायतौबा मचाने वाली बात हो रही है कि एक जिस तरीके से पहले एकदम ऑक्सीजन का लिए कभी किसी चीज के लिए राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी महसूस न करके सारा ठीका केंद्र सरकार पर छोड़ना चाहती है, जबकि राज्य सरकारें ने, केजरीवाल जी ने कहा था कि स्टेट को वैक्सीन खरीदने की परमिशन दी जाए। अब क्या रहे, सेंटर खरीदे। और आप ये बताओ, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन मिल सकती है तो स्टेटों को नहीं मिल रही।
तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र पर ही सारा कीड़ा पोना चाहते हैं, जबकि ये लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़नी है। हमने दोनों ने मिलकर के लड़नी है, बजाय मिलकर लड़ाई लड़ने के गलत फहमी पैदा करके, देश में पैनिक पैदा करके सरकार को बदनाम करने की पॉलिसी पर ये सब काम चल रहा है। निश्चित तौर पर हाँ ठीक है कि कुछ समय के लिए वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, अब वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, सबको बराबर वैक्सीन मिलेगी और सबको बराबर वैक्सीन लगेगी। हम सबको मिल करके वातावरण ठीक करके वैक्सीन लगवाने का प्रयास करना है। ठीक है, अनिल गोयल जी, ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। अरुणोदय मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस पूरी चर्चा में जुड़े। अरुणोदय, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की स्थिति इस वक्त देश में है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक वैक्सीन जो है वो सही तरीके से पहुंचाएं और लोगों को वैक्सीन लगे। लेकिन हमने तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में भी देखा कि जिस तरीके से वैक्सीन जो है वो बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस बात का जिक्र अनिल गोयल ने किया कि शुरुआती बयानबाजी जो कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष की तरफ से की गई, उसने वैक्सीन को लेकर देश के लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। किस तरीके से अब आगे आप लोग अपनी द्वारा किए गए इन चीजों को एक तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे? और वैक्सीन की बर्बादी ये तो एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से संकट है अभी वैक्सीनेशन की। चंदन भाई, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है, इसलिए इस पर तथ्यात्मक चर्चा करना बहुत आवश्यक है। भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज भारत में वैक्सीन की किल्लत है। अभी तक 2 डोजेस सिर्फ 3.5% आबादी को लगे हैं और 12% आबादी को महज 1 डोज लग पाया है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चला तो मई 2024 तक वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा, तब तक ना जाने कोविड की कितनी लहरें भारत में आ चुकी होंगी। देखिए, मोदी सरकार की जो वैक्सीन नीति है, जो विफल वैक्सीन नीति है, वो भारत मां के सीने में खंजर का काम कर रही है। वैक्सीन का जो बर्बादी का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, हर राज्य सरकार पूर्ण रूप से ये प्रयास कर रही है कि वैक्सीन बर्बाद ना हो, परंतु असल मायना यह है, असल मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत में महज 3.5 करोड़ नागरिकों को टीका लगा था, तब क्यों 6.5 करोड़ डोजेस वैक्सीन के विश्व को निर्यात कर दिए? भारत की आबादी के हक की वैक्सीन थी वो, क्योंकि ये थी असल बर्बादी जो मोदी जी ने की। और चंदन भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर डाल रही हैं, मॉडर्ना, फाइजर की कंपनी से बात कर रही हैं, परंतु ये कंपनियां स्पष्ट कह रही हैं कि वो राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं देगी। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो वैक्सीन को प्रोक्योर करे और राज्यों तक पहुंचाए। अगर केंद्र सरकार नहीं पहुंचा पाएगी तो राज्य सरकार फिर क्या कर पाएगी? राज्य सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों को टीका लगाने की है, ना कि प्रोक्योर करने की है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अनिल गोयल, साफ तौर पर एक चीज जो इस पूरे वैक्सीनेशन संकट में देखने को मिल रहा है वो ये है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर सौंपना चाह रहा है, राज्य केंद्र को इन जिम्मेदारियों को लेने की कह रही है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट क्यों नहीं है राज्य और केंद्र के बीच? मैंने जो पहले कहा वो आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। परमार भाई, आप भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है दिसंबर तक सबको वैक्सीन लगेगी, ये कह रहे 2024 यानी 3 साल। कैसे संभव है सर? वो यही किस आधार पर कैसे संभव है? मैं किस ये 2024 इन्होंने 2024 कौन से आधार पर रखा? 2024 का क्या आधार है? ये उस आधार को बता दें। हम दिसंबर 2021 तक पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन लगेगी। सर, आप दिसंबर 2021 तक का आधार बता दीजिए अनिल जी। नहीं, आप मेरी पूरी बात, मैं बिल्कुल उसका भी जवाब दूंगा। दूसरा, इन्होंने विदेशों में वैक्सीन भेजने की बात है। नंबर 1, विदेशों में वैक्सीन के निर्यात बंद है, और वो जो निर्यात हुआ है, जो स्टार्टिंग में निर्यात हुआ है, वो एक समझौते के तहत हुआ है कि बाहर से रॉ मटेरियल आता है, कितनी वैक्सीन है बाहर देनी, और वो जो देनी थी, जो कंपल्सरी थी, जो बाध्यता थी, वो वैक्सीन बाहर गई है। सिर्फ 1 करोड़ वैक्सीन ही ऐसी है जो हम संबंधों को मधुर बनाने के लिए, जिसका हमें परिणाम मिला कि अभी जो महामारी हुई, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ, तो हमने वो जरूर 1 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों वो ये भ्रम जाल फैला रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो कह रहे हैं
हमारा लक्ष्य जो है लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगाने का लक्ष्य है जी। और ये आपको बहुत बिल्कुल बहुत नहीं, कहने की बात नहीं ना, आप कुछ कह दीजिए और निकल जाइए, ऐसे थोड़ी होगा। आप बताइए ना, अगर आपकी केंद्र सरकार कह रही है कि दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लग जाएगा, तो इसका आधार क्या है? क्या खाका आप लोगों ने तैयार किया है? किस तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बढ़ाएंगे? 2 प्लांट्स हैं अभी। आवाज नहीं आ रही है अनिल गोयल जी। अनिल जी, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। मेरा सवाल आपने अगर सुना तो जवाब दे दीजिए कि क्या प्लान क्या है, किस तरीके से 2021 के अंत तक सबको वैक्सीन लग जाएगी, जबकि अभी केवल 12% 13% आबादी को लगी है। एक तो हमारी दोनों कंपनी जो वैक्सीन बना रही हैं, उनके पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करेंगी, जो हम बराबर लगवाएंगे। विदेशों से भी वैक्सीन को हमने छूट दे दी है, बल्कि विदेशी कंपनियां कुछ मतलब की शर्त लगा रही थी, उनको भी दूर करने के लिए हमने बाकी कंपनियों को, सब विदेशी कंपनियों को सबको हिंदुस्तान में ट्रायल करने की छूट दे दी है। जिनकी बाकी विदेशों में मतलब सक्सेसफुल वैक्सीन लग रही है, सबको दे दी है। और निश्चित तौर पर बाहर से नहीं, अभी रूस से हमने वैक्सीन मंगाई है, वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से भी वैक्सीन का आयात करेंगे, और हिंदुस्तान में जितनी वैक्सीन बनेगी उसको भी हम लगाएंगे। हम पूरी तरीके से वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे, कर रहे हैं। राज्य सरकारें इस तरफ सहयोग दें, और निश्चित तौर पर जो वैक्सीन वेस्टेज हो रही है, इनको वैक्सीन की वेस्टेज भी रोकनी पड़ेगी। और राज्य सरकारों पर, सभी राजनीतिक दलों को जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जो भ्रम पैदा करा जा रहा है। आपने सुना क्या इन्होंने प्लान बताया है 2021 के अंत तक सबको वैक्सीनेट करने का? आप जो तर्क दे रहे हैं कि जिस रफ्तार से अभी सब देश में वैक्सीनेशन चल रही है, इसमें 2024 तक का समय लग जाएगा, वो तर्क आप किस लॉजिक से दे रहे हैं? देखिए चंदन भाई, आज पूरा देश इस बात को जानता है, एक नागरिक इस देश का कह रहा है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, और उसका कारण है वैक्सीन की भारी किल्लत है, वैक्सीन नीति विफल हो चुकी है। इस आधार पर यह कह देना कि वैक्सीन को 4-5 साल लगेंगे, मेरे हिसाब से हर कोई इस बात को समझ सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। अब इनके मंत्री अगर ये दावा करते हैं कि हम इस साल के अंत तक लगा देंगे, तो जनता भी जानती है कि ये असंभव है, क्योंकि वैक्सीन है कहां। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर कोई भरोसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप बताइए कि आपने वैक्सीन कब तक खरीदी, इसकी पूरी डिटेल्स हमें दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रतिशत के आधार पर बताइए कि आपने कितने शहरी लोगों को वैक्सीन लगाई और कितने ग्रामीण आबादी को वैक्सीन लगाई। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक मुद्दा और आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां ग्रामीण आबादी के पास इंटरनेट की एक्सेस उस स्तर पर नहीं है। ऐसे में वो कैसे रजिस्टर करेगी, उसे कैसे टीकाकरण उसका हो पाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। तो देखिए, विपक्ष बस की बात नहीं है, विपक्ष का दायित्व है सरकार से सवाल पूछना। केंद्र सरकार से सवाल तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता अरुणोदय, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सवाल पूछकर विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों को भी केंद्र सरकार पर डाल रहा है? अब वैक्सीन की बर्बादी ना हो हर राज्य में, ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। कल भी रिपोर्ट सामने आई है कि राजस्थान में कितनी वैक्सीन बर्बाद हुई है। चंदन भाई, मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे देश का कोई भी राज्य कभी भी ये नहीं चाहेगा कि नागरिकों के हक की वैक्सीन बर्बाद हो। हर राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या अन्य दल शासित राज्य हो, हर राज्य टीकाकरण कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि वैक्सीन बर्बाद ना हो। लेकिन वैक्सीन नीति पर पूरी केंद्र सरकार की है। क्या आपकी राज्य सरकार ने क्यों ये वैक्सीन की बर्बादी किसके कारण से हो रही है, इनका जांच पड़ताल कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की? चंदन भाई देखिए, राजस्थान में जो सरकार है वो निरंतर इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि वैक्सीन की बिल्कुल भी बर्बादी ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें। इसको लेकर जो भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में उठाए भी जाएंगे। मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार आज राजस्थान और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के डिबेट में फंसने की बजाय यह प्रयास करे कि वो वैक्सीन कहां से लाएगी,
क्योंकि आज देश में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की भारी किल्लत है और सुप्रीम कोर्ट खुद सवाल खड़े कर रहा है, मोदी जी से सवाल पूछ रहा है, केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपकी क्या वैक्सीन की पॉलिसी है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है। अनिल गोयल, एक बड़ा एक वैलिड पॉइंट जो इस चर्चा से निकला है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो जिस एप्लीकेशन के माध्यम से है वो एप्लीकेशन अंग्रेजी में है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप इस बात को मानकर चल रहे हैं कि गांव देश के ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग इतने सशक्त, क्या आपका डिजिटल इंडिया इतना सशक्त हो चुका है कि वो खुद से इन एप्लीकेशन के जरिए, कोविन ऐप या आरोग्य सेतु के जरिए वैक्सीनेशन की स्लॉट बुकिंग कर सके? ये भी तो एक बड़ी समस्या है ना। और अधिकांश ग्रामीण आबादी इसी बड़ी समस्या के कारण जो है वैक्सीन नहीं लगवा पा रही है। जब शहर में रह रहे लोगों को वैक्सीन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है आसानी से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो किस तरीके से आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा? चंदन जी, आपने देखा होगा कि लोग भाग रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ करके वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। एक गांव की खबर यह है कि जैसे वैक्सीन की टीम लगी तो लोग नहर में ही कूद गए, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुल मिलाकर के देहात के अंदर देहात के हिसाब से व्यवस्था है, लेकिन ये जो गलतफहमी पैदा कर रही है उससे समस्याएं आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं वैक्सीन की बर्बादी चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे राजस्थान में हो, सब जगह बर्बादी हो रही है। और ये कह रहे कौन चाहे गुजरात में हो सर, चाहे गुजरात में, मैं मान गया सर, मैं मान गया, लेकिन जो वैक्सीन बर्बाद हो रही है उस पर कोई कार्रवाई हुई, उसका कोई जवाब नहीं। चाहेगा ये चाहेंगे वो चाहेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं। आज 2024 का एजेंडा छोड़ करके जनता में पैनिक पैदा कर रहे हैं। किस आधार पर 2024 तक जाएंगे इसका कोई इनके पास वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोज के लगभग टीके हम लगाएंगे, और आप अगली बार जब डिबेट में बैठेंगे तो हम आपको ये दिखा देंगे कि वाकई में ये बात सही है गलत है। आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो ये बात कह रहे हैं ना, ये संभव इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि इस देश में वैक्सीन प्रोडक्शन प्लांट सभी केवल 2 ही हैं। और किस तरीके से आप 1 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे ताकि उतने लोगों को लग सके, इसका कोई रोड मैप अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। आप बाहर के जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं उन कंपनियों से अभी आपकी बातचीत उस स्तर तक तो पहुंची नहीं है कि आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि वो भारत को वैक्सीन देंगी या नहीं, और अगर देंगी तो उसका क्या दाम होगा, कब तक देंगी? चंदन जी, अभी रूस से वैक्सीन आई है ना जी, अगर रूस से वैक्सीन आई है तो बाकी सब जगह से भी वैक्सीन हम मंगाएंगे, वैक्सीन आएगी और वैक्सीन बिल्कुल लगेगी। इसमें सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए, और निश्चित तौर पर वो भी केंद्र सरकार पर ठीका फोड़ा जिसने पूरी व्यवस्था करी है। और आज हम इसके साथ साथ में तीसरी लहर की भी तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीन लगे इसकी चिंता केंद्र सरकार को पूरी तरीके से है। लेकिन मेरा तो भाई इसमें एक बात यही कहना है कि चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे धार्मिक गुरु हैं, चाहे RW वाले हैं, सबको मिलकर के भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पर सबको वैक्सीन लगेगी। कोई जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं उनको किसी को भी वैक्सीन के बिना नहीं रहने दिया जाएगा, और दिसंबर तक सबको वैक्सीन लगेगी। लेकिन ये राजनीति रोटियां सेकना बंद करें, और आज ये महामारी के समय में हम सबको मिलकर महामारी रोकनी है, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी। और अगर इनके पास कोई अच्छा प्लान है तो पंजाब में लगा के दिखाए, राजस्थान में सही दिखाए, महाराष्ट्र में करके दिखाए, जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर कुछ करके दिखाएं, ना कि बिना बातों आरोप प्रत्यारोप लगा करके देश का वातावरण खराब करें, देश में भ्रम की स्थिति पैदा करें। कांग्रेस इस बात को बाज आ जाए, और आज जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का काम करना कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम पैदा करना, लोगों को बहकाना, लोगों को भड़काना, लोगों को अपने सब राजनीतिक हितों और चुनाव के हितों ध्यान में रखते हुए। जी अरुणोदय जी, जवाब साफ तौर पर जिन सवालों का जिक्र अनिल गोयल कर रहे हैं ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिसे कांग्रेस को भी और अलग अलग राजनीतिक दलों को जिनके अलग अलग सोचना पड़ेगा ना। चंदन भाई देखिए, अनिल गोयल जी जो कह रहे हैं प्रवक्ता हैं और उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसकी सत्ता है केंद्र में।
मैं उनसे ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान का बिल्कुल भी उनसे अपेक्षा नहीं करता हूं। वो ये नहीं बता रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना से जंग जीत लेंगे। आज आप स्थिति देखिए देश की, गंगा नदी में 100 बह रहे हैं, देश दुखी है, आज पीड़ित है देश, लोग ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मर गए, इस देश के नागरिकों ने अपने प्रियजनों को खो दिया इस देश के नाकारा सिस्टम के कारण, और ये तू-तू मैं की राजनीति कर रहे हैं। अरे पूरा देश एकजुट है, हम एक साथ काम करने को तैयार हैं, परंतु वैक्सीन पर आपने गलती की है तो क्या हम उस पर सवाल ना पूछें? सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है? मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक सेकंड बीच में मत बोलिए, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। बिहार के दरभंगा में 4 बच्चों की मौत हो गई और उन सब में कोविड जैसे सिम्टम्स थे, तीसरी लहर की दस्तक है। पूछिए इनसे कि क्या तैयारी है केंद्र सरकार की तीसरी लहर को लेकर। अनिल जी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ है, क्योंकि बीते 1.5-2 हफ्ते से हमारी JK24/7 और गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क की टीम भी देश के अलग अलग राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर रही है। क्या आपकी सरकार को इस बात का अंदाजा है कि क्या स्थिति है इन तमाम प्राथमिक केंद्रों की, और जो वर्तमान स्थिति है क्या उससे आप तीसरी लहर से पार पालेंगे? चंदन जी, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, ये महामारी है, हम सबको मिलकर के लड़ना है सर। मिलकर लड़ने के, लेकिन जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, क्या उनको सामने नहीं लाया जाना चाहिए? क्या उन पर बात नहीं की जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखो, गलतियां हैं वो सामने लानी चाहिए, लेकिन जब बैठते हैं वो सब मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं तब इनके शब्द कुछ और होते हैं, और मीटिंग के बाद जब बात होती है तो इनके राजनीतिक शब्द हो जाते हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना के ऊपर लेकर के, महामारी के ऊपर लेकर के, वैक्सीन के ऊपर लेकर के समय समय पर मीटिंग करते हैं, समय समय पर उनकी समस्याएं सुनते हैं, समय समय पर उनसे फीडबैक लेते हैं और उनको पूरा तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। जहां जिसकी आवश्यकता वो मदद करते हैं, तो वहां पर इनकी भाषा कुछ और होती है और बाहर निकल के भाषा कुछ और हो जाती है। अब ये सिर्फ क्या है कि सत्ता से दूर होने के बाद में सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए, जनता को कैसे बदलाया जाए। सवाल इस देश के प्राथमिक केंद्रों पर था, जो चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर अलग अलग देश के राज्यों में हो, प्राथमिक केंद्रों की स्थिति आपको पता है क्या सर? चंदन जी देखो, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं काफी कमजोर स्थिति में है, और उसके लिए जब जैसे उत्तर प्रदेश का, ये अच्छी बात है कि आपने इस बात को स्वीकार किया, ये अच्छी बात है आप बोला, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है इसको ठीक करने की सर? चंदन, मैं उसी बात है चंदन जी, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स है, वो रातों रात खड़ी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में आज जो हालात है, उन हालातों में जब से योगी जी आए हैं उन्होंने जितना तेजी से सुधार करा है वो देखने लायक है। लेकिन आप ये देखेंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उसका कितना बुरा हाल था सर। 5 साल में सर आप उत्तर प्रदेश सर 5 साल होने को है सर, नहीं 5 साल होने को है। जरा एक बार उत्तर प्रदेश के किसी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कराइएगा। कांग्रेस नेता अरुणोदय परमार, अपनी बात रखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। देखिए चंदन भाई, अनिल गोयल जी कह रहे थे कि रातों रात सही नहीं हो जाती। 7 साल से मोदी जी इस देश को परमार जी मेरी बात हो जाने दो ना एक बार। परमार जी मेरी बात लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ मेरी बात लीजिए। मैं चंदन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रातों रात में कोई भी व्यवस्था लागू नहीं होती, लेकिन आप ये देखो कि 4 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के मामले में सरकार ने कितने क्या क्या काम करे हैं। 100% नहीं तो बहुत अधिक बताने काम करे हैं। और निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर जो हालात पिछली सरकारों ने हमें दिए हैं, उन्होंने यूपी की जनता ठंड में छुटुरती रही है और ये पूरी तरीके से सफाई के अंदर ऐश कर रहे हैं। आज उस स्थिति में उन्हीं के सांसद महोदय शरीयत के नाम लेकर के और वैक्सीन के ऊपर भ्रम का जाल फैला रहे हैं, और वहीं पर एक वर्ग विशेष जो है वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मर जाएंगे, वो सब काम नहीं है। समय मेरे पास चर्चा में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी आपका और अनुरोधय सिंह परमार आपका, आप दोनों का मेरे साथ जुड़कर तमाम सवाल जो है वो उनके जवाब देने के लिए। निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है देश के सामने कि किस तरीके से जो लोग हैं उन तक वैक्सीन पहुंचे।
बहरहाल आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।